ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया में एक ऐसा टर्म का इजाद होता है जहां ना सिर्फ इसके बिना इसको फॉलो ना करने पर डेटा लॉस होने का खतरा हो सकता है और डेटा मेसअप हो सकता है, बल्कि अनएक्सपेक्टेड आउटपुट्स भी प्रोवाइड कर सकता है, जो कि ओएस के लिए काफ़ी डेंजरस साबित हो सकता है। उसे टर्म को हम कहलाते हैं सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि मल्टीपल प्रोसेस को एट द सेम टाइम चलाना बिना किसी डेटा को बिगाड़े, जिससे कि ना कोई डेटा लॉस हो जाए और ना कोई रेस्ट कंडीशन पैदा हो। सो आज हम इस शॉर्ट वीडियो के ज़रिए से हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या पर्पस है ओएस के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। सो इससे पहले कि हम इसके बारे में इंपॉर्टेंस समझ लें, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। सिंक्रोनाइजेशन में एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि हम लोग एक ग्रुप प्रोजेक्ट बना रहे हैं और इसी ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए डॉक्यूमेंटेशन बनाना ज़रूरी है। कुछ भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करा अलग अलग सोर्सेज से, तो कोई पर्टिकुलर कोई ग्राफ्स या फिर जो चार्ट्स है वो भी ऐड करने की कोशिश कर रहा है। अगर एक ही डॉक्यूमेंट में अगर सभी मल्टीपल टास्क एक प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड तरीक़े से ना किया जाए या फिर सिंक्रोनाइज ना किया जाए कामकाज को, तो फिर इसका रिजल्ट क्या होगा? डेटा मेस हो जाएगा। डेटा मेस तो डॉक्यूमेंटेशन ख़राब तो होगी, साथ ही साथ डेटा मेसअप भी हो जाएगा और एक वो स्पार्क क्रिएट भी नहीं होगा इन्विजिलेटर की नज़रों में। सेम गोज विथ प्रोसेस कि मल्टीपल प्रोसेस अगर फंक्शन भले जितनी भी अलग क्यों ना भी हो, अगर एक साथ कोऑर्डिनेट किया जाए तो प्रॉपर तरीक़े से सिंक्रोनाइज करना ज़रूरी है। फिलिंग विच डेटा ना सिर्फ मेसअप हो सकता है लेकिन अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकता है एट द सेम टाइम, एंड ऑल्सो वो रेस्ट कंडीशन का खतरा भी बन सकता है। रेस्ट कंडीशन आगे होती क्या है? आफ्टर ऑल, रेस्ट कंडीशन का मतलब ये होता है कि जब सभी प्रोसेसेस बिना कोऑर्डिनेशन के कामकाज करे एक ही शेयर रिसोर्सेज के ऊपर, तो उसको हम रेस्ट कंडीशन कहलाते हैं। और क्रिटिकल सेक्शन क्या होती है? जहाँ से शेयर रिसोर्सेज एक्सेस कर रहा होता है ना, उसी ब्लॉक को हम कहलाते हैं क्रिटिकल सेक्शन। और गोल ये होता है कि एक ही टाइम में सिर्फ एक ही रिसोर्सेज ही क्रिटिकल सेक्शन में हो, और इसके पीछे कई रूल्स फॉलो भी होता है, जैसे कि म्यूचुअल एक्सक्लूशन, प्रोग्रेस और बाउंडेड मीटिंग। और सिंक्रोनाइजेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए भी ये सब चीज़ें यूज़ होती है, जैसे कि लॉक्स यूज़ होता है, फॉर सिंपल लॉक सिस्टम, सेमाफोर्स, कंट्रोल सिस्टम, मतलब कंट्रोल करता है वो काउंटिंग मैकेनिज्म के लिए, और तीसरा था मॉनिटर्स, हाई लेवल इंस्ट्रक्शन करने के लिए कुछ लैंग्वेजेस में। सो इन द एंड जब भी कोई मल्टी थ्रेडिंग या कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग का नाम आए, सिंक्रोनाइजेशन इज द की। इसके बिना सिस्टम अनप्रेडिक्टेबल बन सकता है।